गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लेजिस्लेचर के बारे में। सरकार का 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, और लेजिस्लेचर में हमको सबसे पहले जानना है पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट का वैसे 3 अंग है, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा है। और पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में चर्चा है। आर्टिकल और ये पार्ट 5 में इसके बारे में चर्चा है। पार्ट 5 में और आर्टिकल 79 में आज हमको पढ़ना है, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउस के बारे में, राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में है और इसको हम कहते हैं अपर हाउस। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, पहले इनको हम हाउस ऑफ काउंसिल भी बोलते थे। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में है, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहते हैं? लोअर हाउस। राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, इसको बोलेंगे अपर हाउस। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, इसको बोलेंगे लोअर हाउस। और पार्लियामेंट कितना में है? 79 में। और राज्यसभा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस। और किस आर्टिकल में है? 80 में है। और लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। इसको क्या बोलेंगे? लोअर हाउस। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर। कितना एज चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? 30 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स चाहिए। 25 ईयर्स चाहिए, एज चाहिए 25। और राज्यसभा का टर्म जो होता है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का टर्म 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन अभी राज्यसभा के चेयरमैन है। और डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो जेडीयू से राज्यसभा के मेंबर है। और लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसमें राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 ईयर का और लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। लोकसभा में एक स्पीकर होता है जो प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं, जो राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट है। कोटा से सांसद, कोटा लोकसभा सीट से सांसद है ओम बिरला। ओम बिरला सांसद है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर बने। राज्यसभा को हम बोलेंगे अपर हाउस। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। 30 ईयर। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है 6 ईयर का होता है। और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। और लोकसभा को हम बोलेंगे लोअर हाउस। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। कितना चाहिए? 25 ईयर्स। और लोकसभा को हम लोअर हाउस कहेंगे। लोकसभा में जो प्रेजेंट टाइम में मेंबर है, लोकसभा में टोटल मेंबर जो प्रेजेंट टाइम में जो मेंबर है, मिनिमम सीट है 543। 543 सांसद है प्रेजेंट टाइम। और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा सांसद है, 80 सीट है। लोकसभा की 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। और भारत में टोटल लोकसभा की सीट कितना है? 543। 543 सीट है। और राज्यसभा का जो टोटल प्रेजेंट टाइम में सीट है 245। और इसमें 235 सीट जो है स्टेट से है। और 12 सीट जो है इसको नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में टोटल सीट है 543। यूपी में सबसे ज्यादा सीट है। और बिहार में कितना है? 40 सीट है। बिहार में कितना है? 40 सीट है। और झारखंड में कितना है? 14 है, 14 सीट है। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में। बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा की कितना सीट है? 16 सीट है। और राज्यसभा को हम क्या कहेंगे? अपर हाउस कहेंगे। लोकसभा को क्या कहेंगे? लोअर हाउस कहेंगे। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी अध्यक्ष होता है,
वो लोकसभा का ही मेंबर होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और भारत की जो पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी, बिहार की थी, सासाराम की मीरा कुमार। और पहला जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बना था, जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर था। और फर्स्ट राज्यसभा चेयरमैन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और वो भारत के 2 बार ये उपराष्ट्रपति भी रहे और सबसे ज्यादा दिन तक यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन भी रहे। तो भारत में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, एक हामिद अंसारी, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लोकसभा तो हम यानी लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 2024 में हुआ और 29 में हुआ। प्रेजेंट टाइम में एनडीए की गवर्नमेंट है। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंडिया गठबंधन अपोजिशन में है। और प्रेजेंट टाइम में एनडीए की सरकार है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी। राज्यसभा में टोटल सीट जो है 245 है और मैक्सिमम सीट 250 है। लोकसभा में 543 प्रेजेंट टाइम में सीट है जहां सांसद है। और सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में और मिनिमम सीट है 543 और मैक्सिमम सीट है 550। मैक्सिमम सीट है 550। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स एज होना चाहिए। 25 ईयर्स एज होना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। जनरल इलेक्शन कहते हैं। इसमें सभी जनता वोट देता है। इसमें एमएलए वोट देता है। राज्यसभा में एमएलए वोट देता है। और राज्यसभा का मेंबर जो 1/3 हर साल रिटायर करते रहता है। और ये जो है इसको 5 साल पर इनका इलेक्शन होता है लोकसभा का। और राज्यसभा का कोई भी मेंबर, राज्यसभा को 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 235 जो है स्टेट और यूटी से चुना जाता है। और लोकसभा में 543 जो है टोटल मेंबर है। और लोकसभा के पास ज्यादा पावरफुल जो संविधान है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट संविधान है। इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट संविधान है। और हमारा जो संविधान है सबसे अच्छा संविधान है। और हमारे संविधान का फादर यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। और हमारे संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। पहले फंडामेंटल राइट 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल जो मूल संविधान बना था 395 था। और हमारे संविधान में 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल था। प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल 12 है, पार्ट 25 है और आर्टिकल लगभग 480 से ज्यादा हो चुका है। और हमारा जो मूल संविधान था उनको इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रैजादा और हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वेद। हमारे संविधान में 1,46,385 वर्ड है। 1,46,385 शब्द है। और संविधान के हर पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रैजादा का नाम लिखा हुआ और लास्ट पेज पे उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ है। और हमारे जो संविधान है, हमारा इंडिया का जो संविधान है, उस पे जो कैलियोग्राफी यानी पिक्चर जो बनाया है वो नंदलाल बोस बनाया है। और हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान में सभी को सब कुछ का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को बनने में।